Hello everyone. In this session, we will discuss some important questions related to banking and financial awareness. These questions are very helpful for our upcoming banking examination. Let's start. First question is, first talking ATM was introduced by which bank in India? पहला टॉकिंग एटीएम भारत में किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2012 में सबसे पहले ये टॉकिंग एटीएम इंट्रोड्यूस किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनके लिए ये एटीएम इंट्रोड्यूस किया गया था, टॉकिंग एटीएम 2012 में। इसे इनॉग्रेट किया गया था अहमदाबाद में। सबसे पहले ये जो एटीएम लॉन्च हुआ था वो अहमदाबाद में किया गया था। क्लियर है? अब यूनियन बैंक के स्टैटिक पॉइंट यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। एंड यूनियन बैंक की टैगलाइन क्या है? तो यूनियन बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company installed first white label ATM in the country? किस कंपनी ने पहला व्हाइट लेबल एटीएम भारत में इंस्टॉल किया था? तो उसका सही आंसर है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड ने सबसे पहला व्हाइट लेबल एटीएम भारत में इंट्रोड्यूस किया था। अब व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं? द एटीएम विच आर सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। यानी जो एनबीएफसी होती हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, दे कैन ओनली सेट अप व्हाइट लेबल एटीएम, और द एटीएम विच आर सेट अप बाय एनबीएफसी आर नोन एज व्हाइट लेबल एटीएम। एनबीएफसी वो कंपनीज होती हैं जो बैंक नहीं होती हैं बट दे आर डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है बट आपको लोन प्रोवाइड करता है, या मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक नहीं है बट वो फाइनेंशियल बिजनेस में है। तो ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है बट दे आर डूइंग अ फाइनेंशियल बिजनेस, दैट कंपनीज आर नोन एज एनबीएफसी, एंड द एटीएम्स which are installed by NBFCs are known as white label ATM. So first ATM which was installed by NBFCs was Tata Communication Payment Solution Limited. It is a wholly owned subsidiary of Tata Communication Limited. क्लियर है? और इसे जो इनॉग्रेट किया गया था या इसे जो स्टैब्लिश किया गया था वो इंडिकेश नाम से किया गया था। तो ये पहला भारत का व्हाइट लेबल एटीएम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवेल पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस व्हाट इज द पीरियड ऑफ यूजेस ऑफ रुपे कार्ड? तो क्या होता है कि जब हम बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हैं, और ये जो रुपे कार्ड में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का फीचर है, रुपे डेबिट कार्ड, हमने वीजा कार्ड के बारे में सुना है, हमने मास्टर कार्ड के बारे में सुना है, वैसे ही रुपे डेबिट कार्ड भी है। रुपे एक पेमेंट गेटवे है, जैसे मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है। रुपे इस पेमेंट गेटवे को जो लॉन्च किया गया था वो 2012 में किया गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रुपे डेबिट कार्ड में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको किस कंडीशन पे मिलेगा? तो वो कंडीशन है कि जब आप रुपे कार्ड को 90 दिन में, विद इन 90 डेज में आप एक बार आप रुपे कार्ड से ट्रांजैक्शन जब करोगे, तब आपको ये रुपे कार्ड में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल रही है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया। ये एक सेविंग अकाउंट स्कीम है, एक जीरो बैलेंस स्कीम है, जीरो बैलेंस अकाउंट स्कीम है। आप ये अकाउंट खुलवाते हो अगर, तो आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है इस अकाउंट में। क्लियर? अब ये तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जो भी इस अकाउंट का नॉमिनी होगा उसे ये पैसे मिल जाएंगे, बट उससे पैसे तभी मिलेंगे जब वो इस अकाउंट के साथ जो रुपए डेबिट कार्ड मिलता है उसे वो यूज करे विद इन 90 डेज। अगर आपने रुपए डेबिट कार्ड को यूज नहीं किया तो आपको ये 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो जो भी रुपए डेबिट कार्ड की जो जिन अकाउंट में रुपए डेबिट कार्ड के साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है, उन वहां पर आपको इंश्योरेंस तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप विद इन 90 डेज रुपए डेबिट कार्ड को यूज करेंगे। देख लेते हैं इसके बारे में।
अब यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड की बात करें तो रुपए डेबिट कार्ड दो तरीके के हैं, एक रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, एक रुपए क्लासिक कार्ड है। तो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो है उसमें आपको विद इन 45 डेज आपको रुपए प्लेटिनम कार्ड को यूज करना है, और जो रुपए क्लासिक कार्ड है उसे विद इन 90 डेज एक बार आपको यूज करना है। अब वो आप चाहे एटीएम के थ्रू यूज करो, चाहे आप ई कॉमर्स के थ्रू यूज करो, या किसी भी तरीके से आप कार्ड को यूज करो। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखिए लिखा भी है, द क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस shall be payable only if the card holder has carried out at least one, ठीक है ना, एटलीस्ट वन, ये कंडीशन यहाँ पे जोड़ दी गई है, वन ट्रांसेक्शन दैट इज दैट एट अ मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, एटीएम, ई कॉमर्स, माइक्रो एटीएम, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, यानी किसी भी तरीके से आप उसे यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एटलीस्ट एक बार यूज करना ही करना है इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। क्लियर है? The personal accident insurance, death and permanent total disability would be an open policy for any kind of accident leading to death or disability. Next question. When was मुद्रा लॉन्च? मुद्रा स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? तो इसे जो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 8 अप्रैल 2015 को किया था। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, काफी पेपरों में मैक्सिमम अगर हम देखें पिछले साल के पेपर में, तो लास्ट ईयर्स के पेपर में भी अगर हम देखें तो स्कीम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कीम की लॉन्चिंग डेट कई बार पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई, तो आपको भी इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जो लॉन्च डेट है उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आती हैं। तो मुद्रा स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 8 अप्रैल 2015 में। क्लियर? अब यहां पे हम बात कर लेते हैं मुद्रा का, अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो और देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो क्वेश्चन ये भी बना है कि मुद्रा में ए का क्या मतलब है, मुद्रा में डी का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, तो आपको पूरा फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, ये याद हमें रखना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, लॉन्च कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 देख ही लिया हमने। ऑब्जेक्टिव क्या था लॉन्च करने का? ऑब्जेक्टिव था कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना, उन्हें बिजनेस लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस लोन प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। मुद्रा के तहत एग्रीकल्चर लोन नहीं दिया जाता है, क्लियर है। तो मुद्रा के तहत जितने भी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड होता है, एग्रीकल्चर लोन हो गया या कॉर्पोरेट लोन हो गया, वो मुद्रा के तहत प्रोवाइड नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या मुद्रा के तहत एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है? तो मुद्रा के तहत एग्रीकल्चर लोन नहीं दिया जाता। और आप इसके तहत अगर हम देखें तो अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लिमिट है मुद्रा के तहत लोन लेने की वो 10 लाख तक की है, कि कोई अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो 10 लाख तक का लोन आप मुद्रा के तहत ले सकते हो, स्मॉल बिजनेस। अब इसके अंदर भी तीन कैटेगरी हैं, इसके अंदर भी मुद्रा के अंदर तीन प्रोडक्ट हैं, तीन कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है शिशु, शिशु, किशोर एंड तरुण, तीन कैटेगरी हैं, एक है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। तो शिशु के तहत अगर आपको कोई बहुत ही स्मॉल बिजनेस है, जहां पर आपका जो बिजनेस है वो 50,000 तक स्टैब्लिश हो सकता है, 50,000 की अमाउंट में स्टैब्लिश हो सकता है, तो आप शिशु के तहत लोन ले सकते हो। तो अप टू 50,000 तक का जो लोन है आपको शिशु स्कीम के तहत मिल जाता है, किसी भी बैंक से आके, ठीक है ना। तो मुद्रा के तहत आप भारत में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे एनबीएफसी हो, एनबीएफसी से भी मुद्रा के तहत लोन मिल जाता है, या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके तहत भी लोन मिल जाता है। तो ये जो मुद्रा के तहत लोन प्रोवाइड कर रही हैं वो भारत में सारी बैंक्स प्रोवाइड कर रही हैं, आरआरबी प्रोवाइड कर रही हैं, जितने भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सब मुद्रा के तहत लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। किशोर के तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक का किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि किशोर के तहत कितने अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, शिशु के तहत कितने अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, और तरुण के तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो 5 लाख से लेके 10 लाख तक का किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस मुद्रा स्कीम से बनते हैं, फुल फॉर्म, लॉन्च डेट एंड
what are the products they are offering. Clear है? Next question. When was KCC introduced? अब यहाँ पे KCC से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं. KCC क्या? किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था, ये अगस्त 1998 में किया गया था. कई बार मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इस डेट को अच्छे से याद करिएगा. अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे जो इंट्रोड्यूस किया था वो नाबार्ड ने किया था. इसके लिए एक कमिटी बनी थी और उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था. जैसे हमें क्रेडिट कार्ड अवेल किया जाता है, हमें बहुत सारी जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वैसे किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ किसानी के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. कि जैसे किसान जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं तो उस समय उन्हें कुछ फंड, जैसे एग्रीकल्चर करते समय और भी कुछ आवश्यकता होती है, ठीक है ना, उस प्रोडक्शन के टाइम पर और भी फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो वो अपने जो भी फाइनेंशियल जो भी उनके गोल्स हैं या फाइनेंशियल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें मीट करने के लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर सकते हैं. क्लियर है? तो इसे नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था. किस कमेटी के तहत किया था वो भी हम डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं. तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 for issue of Kisan credit card to farmers on the basis of their holdings for uniform adoption by the banks so that farmers may use them readily purchase agriculture inputs such as seeds है, fertilizers हैं, pesticides है. भाई मैंने बताया ना एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे और भी अगर जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अगर बात करें एक्सपेंडिचर होते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को मीट्स करने के लिए फंडिंग की या फंड की आवश्यकता होती है, तो वो क्रेडिट कार्ड से जो है अपने जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उन्हें वो मीट कर लेते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन अगला यही है कि विच कमिटी इज रिलेटेड टू केसीसीसी. कमिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है आरवी गुप्ता कमेटी. आरवी गुप्ता कमेटी के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में. क्लियर है? तो ये यही चीज यहां पे लिखी हुई है और इसमें फर्दर एक और इंफॉर्मेशन ऐड है, वो हम पढ़ लेते हैं. द स्कीम वाज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स विद एलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द ईयर 2004. तो 2004 में नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी अलाउ कर दिया गया कि जो किसान है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी क्रेडिट कार्ड से फंड अवेल कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं. तो नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या हो गई, यानी अगर बात करें फार्मिंग के अलावा और भी बहुत सारी अदर सेक्टर्स होते हैं, लाइक फिशिंग होता है, सेरिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एलाइड एरियाज होते हैं, उन एरियाज के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, फंड निकाल सकते हैं. तो पहला पॉइंट ये. दूसरा, आगे ये बोला गया द स्कीम वाज फर्दर रिविजिटेड, दोबारा से इस स्कीम को रिवाइज किया गया 2012 में बाय अ वर्किंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री टीएम भसीन. टीएम भसीन की चेयरमैनशिप में फिर से 2012 में इससे रिवाइज किया गया. जो टीएम भसीन उस समय इंडियन बैंक के सीएमडी थे. विद अ व्यू टू सिंप्लीफाई द स्कीम एंड फैसिलिटेट इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड. तो ई केसीसी को जो इंट्रोड्यूस किया गया, एक क्वेश्चन ये भी यहां पे बन सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड ई केसीसी जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया. तो ई केसीसी इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में. क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड से बनते हैं. एक और क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो ये है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड. वैलिडिटी पीरियड कितना होता है केसीसी का? तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 5 साल तक होता है और कैन एक्सटेंड अप टू 3 ईयर. 3 साल तक आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है. एक चीज और इसमें फैसिलिटी रहती है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है उसे 50,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है. इसमें किसान क्रेडिट कार्ड जो होल्डर होता है उसे 50,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है और इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए उसे एक प्रीमियम पे करना होता है. अब लेकिन जो प्रीमियम पे करना होता है, देखिए जो भी हम कभी जब भी हम किसी चीज का अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें एक प्रीमियम पे करना होता है.
प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है उसमें कोई प्रीमियम नहीं है, बट किसान क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर या और भी कोई भी इंश्योरेंस स्कीम होती है तो मैक्सिमम जो इंश्योरेंस स्कीम होती है वहां पे प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये 50,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए जो प्रीमियम पे करना रहता है किसानों को, वो जो इसमें प्रीमियम पे किया जाता है वो 2:1 के रेशियो में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीमियम 300 रुपए है तो 200 रुपए जो प्रीमियम है वो बैंक देगी और 100 रुपए जो प्रीमियम देगा वो कौन देगा, जो बोरोवर है, जो कार्ड होल्डर है वो देगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं यहाँ लिखा भी है द प्रीमियम इज बॉर्न बाय बोथ द बैंक एंड बोरोवर इन अ 2:1 रेशियो। द वैलिडिटी पीरियड इज 5 years with an option to extend up to 3 more years. Clear? किसान क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग क्रेडिट टू द फार्मर इन 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। उसके लिए वहां पे वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। तो ये सारे क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड से पेपर में बनते हैं, जो हमने सारे के सारे क्वेश्चन को यहां पर कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी कवर द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इन, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है यहाँ पर, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना भी होता कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कौन सी कंपनी 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि जो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जनधन योजना में मिल रहा है विदाउट एनी प्रीमियम। आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर अकाउंट खुलवाते हो तो बिना प्रीमियम के आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रही है वो HDFC ईर्गो कर रही है, HDFC ईर्गो। क्लियर है? ये प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कौन सी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है क्या। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जो लॉन्च किया गया था वो 1 जून 2015 को लॉन्च किया गया। ये डेट सारी इंपॉर्टेंट है, आपको भी डेट सारी जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन सारी स्कीम्स की डेट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर ये किस तरीके की स्कीम है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें जो आपको कवरेज मिल रहा है वो 2 लाख का मिल रहा है। क्लियर है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। क्लियर है? अब इसमें कवरेज कितना है, 2 लाख का, जो जितना आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना में मिल रहा है उतना ही कवरेज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कोई प्रीमियम नहीं है, बट आपको इस 2 लाख का जो ये कवरेज आपको मिलेगा उसके लिए आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ेगी और वो है 12 रुपए सालाना, एनुअली 12 रुपीज एनुअली आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि आपको रुपए कार्ड यूज करना पड़ेगा या तभी आपको ये कवरेज, ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये कंपलसरी है कि आपको रुपए डेबिट कार्ड को यूज करना है। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्योरली एक इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट एक बैंकिंग स्कीम है। तो ये एक अंतर है इन दोनों में। तो 12 रुपए एनुअली आपको प्रीमियम पे करना है 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से लेके 70 साल। 18 से लेके 70 साल तक के पर्सन इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। अब आइए यहां डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ये 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इसका सही आंसर है NICL। NICL ये 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये कवर कर लिया। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो प्लीज सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन की PDF के लिए रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल GA बाय प्रशांत सर पे फॉलो कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।